Hello friends, good evening. Welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, today's our topic is identify the sentences. मतलब हमें इन sentences को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. हमें इनके नेम्स पता होने चाहिए कि जो ये सेंटेंस है वो उसका नेम क्या है, क्या कहलाता है वो. ओके, तो I ate the grapes. अब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ate आया है, इट मीन्स ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ate ईट की सेकेंड फॉर्म होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आई एट दी ग्रेप्स है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो जब हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म देते हैं तो वो पास्ट का सेंटेंस हो जाता है. वो सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट का होता है. और पास्ट के सेंटेंस में ये स्टार्टिंग का सेंटेंस है, इट इज पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा. शी वॉज गोइंग, तो यहाँ पे वॉज वर्ब आ रहा है, यहाँ पे वॉज आ रहा है और वॉज के साथ में हमारा क्या आ रहा है, आईएनजी. तो ये वॉज तो हमारा पास्ट का हो गया. और जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगते हैं वो वाले सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में होते हैं, वो सारे कॉन्टिन्यूअस में होते हैं. तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. हैव यू गॉन देयर, यहाँ पे हैज हैव का यूज हो रहा है, यहाँ पे हैव है. तो जहाँ पे हैज एंड हैव का यूज होता है वो हमेशा परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस. अब ये कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट में ही हम हमेशा हैव का यूज करते हैं एंड हैव के साथ में हैज भी यूज करते हैं, हैज एंड हैव, तो वो प्रेजेंट में यूज होता है. पास्ट में यूज होता है हैड. ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट का हो गया और प्रेजेंट में जितने भी हैज हैव आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमेशा परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. थर्ड नंबर का क्लियर हो गया. फिर वाई हैव आई बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 months, तो यहाँ पे हैव और बीन लिखा हुआ है. तो यहाँ पे जहाँ पे हैज बीन हैव बीन आता है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, सिंस फॉर का यूज होता है, तो हैज बीन हैव बीन का एक हमारा रोल है कि जहाँ हैव आता है और हैव बीन आता है दोनों सेम सेम होते हैं, थोड़े दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट के होते हैं. बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट के होते हैं. बट ये प्रेजेंट परफेक्ट है और वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, बस इतना फर्क है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस इतना सा हमारे पास इसमें डिफरेंस होता है कि ये जो है हैव जिसमें आता है ओनली वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है. जहाँ पे हैव बीन भी लग गया साथ में तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा. ओके, फिर दे विल सिट ऑन द चेयर, जहाँ पर भी विल आता है वो हमेशा फ्यूचर होता है. अब यहाँ पे विल के साथ में कुछ नहीं लगा, विल अकेला है, तो जब विल अकेला होता है तो वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. ओके, फिर मोहिनी हैड ईटन द चिली पोटैटो. चिली पोटैटो किस किस को खाना पसंद है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, तो यहाँ पे हैड, जब भी हैड आता है, हैड ओनली सिंगल चीज के लिए लगता है, तो यहाँ पे पास्ट के साथ लगेगा हैड. ओके, तो पास्ट अब हैज हैव के साथ में तो क्या लगता है, परफेक्ट, ये रहा परफेक्ट, और यहाँ पे हैड के साथ में भी क्या लगेगा, परफेक्ट लगेगा. ठीक है, अब दोनों के साथ क्योंकि परफेक्ट टेंस लग रहा है तो इसमें पास्ट के साथ लग रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट के साथ लग रहा है. बस हमारे पास इतना सा डिफरेंस होता है. हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट के साथ लगता है, हैड जो है वो पास्ट के साथ लगाते हैं. फिर वॉज आई वॉचिंग द टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा था, यहाँ पे वॉज है ना, तो जहाँ पर भी वॉज आ जाता है वहाँ पे हम हमेशा पास्ट लगाते हैं. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है ना, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो काम कंटिन्यू में कर रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है क्योंकि हमें
यहाँ पे भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा था, यहाँ पे हैड आ रहा था, और यहाँ पे वॉज है तो वॉज भी पास्ट में आता है, बट यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग रहा है तो हमने उसको कॉन्टिन्यूअस में डिनोट करेंगे। ओके, और ये भी हमारा क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये वाला, इसमें भी देखो वॉज आ रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। अब यू हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हैड नॉट आ गया है, इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट नेगेटिव भी कौन सा वाला, यहाँ पे उसका नेम लिखा होना चाहिए कि नेगेटिव भी कौन सा वाला। तो यहाँ पे हेड जो है, जब यहाँ पे हेड आया था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हेड हमेशा पास्ट में आता है, तो पास्ट, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, इट मींस ये परफेक्ट का टेंस हुआ, ठीक है। और जहाँ पे भी हेड आता है ना वो हमेशा परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। है जब आता है चुका हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ये थे हमारे आज के छोटे से टेंस का टॉपिक, मतलब कि हमें ये सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन से टेंस, इनका नेम क्या है, क्या कहलाते हैं ये। ओके, तो हमने इनके नेम यहाँ पे लिखे हैं आज कि कौन सा टेंस है, जो कौन सा सेंटेंस है जो कि कौन सा टेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी आपको याद रहेगा कि कौन सा सेंटेंस कैसा था। अब भाई हम हेड को देखकर बताते हैं कि ये चुका था, चुकी थी, ये वाले सेंटेंस होते हैं। हम वॉज को देखकर और आईएनजी को देखकर बताते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को देखकर बताते हैं कि उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। यहाँ पे हैव बीन और हैव बीन ये देखकर बताते हैं कि वहाँ पे रहा है रही आएगा, बट कौन सा रहा है रही आएगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर लग रहा है ना, जहाँ पर भी सिंस फॉर लगता है वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग रहा है, रही है, रहे हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान अच्छे से रखिए। थैंक यू।